पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 11th की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। 11th के फिजिक्स का पहला चैप्टर भौतिक जगत है। इससे पहले हम भौतिक विज्ञान के बारे में जाने। भौतिक विज्ञान का अध्ययन हम लोगों ने कक्षा 10 में भी किया है। अब हम लोग कक्षा 11 में, कक्षा 10 में साइंस वाले पार्ट में ही हम लोगों ने भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया है। अब हम लोग अलग से भौतिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। भौतिक विज्ञान की विस्तृत जानकारी कक्षा 11, 12 और आगे की उच्च क्लासों में हम लोग लेते रहेंगे। तो सबसे पहला पाठ हम लोगों का है भौतिक जगत। इससे पहले हम लोगों का पहला पाठ होता था मापन तथा प्रतिशत त्रुटि, लेकिन कुछ वर्षों से पहला पाठ भौतिक जगत है। भौतिक जगत में केवल भौतिक विज्ञान के सारी जानकारियों को बताया गया है। भौतिक विज्ञान है क्या, भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, विज्ञान क्या है। यानी इससे पहले अगर आपने भौतिक विज्ञान के बारे में अध्ययन नहीं किया है और आप यहाँ से ही भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, तब भी आप अच्छे से जान जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि भौतिक विज्ञान को रुचिकर बनाने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करते रहना है। तो सबसे पहले पहला पाठ हम लोगों का है भौतिक जगत या भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की ही शाखा है और विज्ञान शब्द को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। साइंस शब्द जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। साइंस शब्द जो है ये लैटिन भाषा का शब्द सिनेटिया से मिला है। लैटिन भाषा का शब्द है सिनेटिया, जिसका अर्थ क्या होता है, जानना। यानी हम कहते हैं कि जो साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई, वो साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिनेटिया नामक शब्द से हुई, जिसका अर्थ, सिनेटिया का अर्थ हिंदी में क्या है, जानना। अब हम साइंस का जब डिफिनीशन देते हैं तो हम कहते हैं कि किसी के बारे में क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और संगठित अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। यानी आपका अगर किसी के बारे में जानना है तो क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और संगठित अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। जैसे अगर हम परिभाषा लिखें विज्ञान की तो हम लिखेंगे किसी वस्तु का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित तथा संगठित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। अब आगे हम देखें भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान क्या है, हम कहते हैं कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की ही एक शाखा है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग फिजिक्स कहते हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की ही एक शाखा है, जिसे अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड फ्यूसियस से हुआ। फ्यूसिस, इसका अर्थ होता है नेचर। इसका अर्थ क्या होता है, नेचर। मीन्स पहले हम लोग इसे प्राकृतिक विज्ञान भी कहते थे। भौतिक विज्ञान को पहले हम लोग प्राकृतिक विज्ञान कहते थे। इस आधार पे भौतिक विज्ञान की परिभाषा दी जाती थी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाले परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान का डिफिनीशन कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाले परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है, आपका क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान। जैसे प्रकृति में होने वाली परिघटनाएं, बादल का बनना, हवाओं का चलना, यानी जो भी आपके आसपास घटनाएं घटित हो रही हैं, उन घटनाओं के बारे में जानकारी, तार्किक जानकारी, ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, इनके होने से लाभ क्या है, नुकसान क्या है, बादल कैसे बनते हैं। तो इन सारी जानकारियों का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो हम किस में अध्ययन कर रहे हैं, भौतिक विज्ञान में। पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि द्रव्य और ऊर्जा के बीच में कोई संबंध नहीं होता है, तब हमारी फिजिक्स की परिभाषा प्राकृतिक विज्ञान वाली थी। लेकिन आइंस्टीन के द्रव्य और ऊर्जा तुल्यता समीकरण यानी E बराबर mc² के आधार पर हमारी फिजिक्स की जो डिफिनीशन थी वो बदल गई। अब भौतिक विज्ञान की आधुनिक परिभाषा ये आई,
हम कहते हैं कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा तथा उनमें होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। यानी भौतिक विज्ञान की परिभाषा आई कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा तथा उनमें होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। यानी कहा गया कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा तथा उनमें होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब यहाँ बात आई कि द्रव्य और ऊर्जा है क्या। तो छोटी कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि द्रव्य किसे कहते हैं वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें कोई द्रव्यमान होता है वो आपका क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। तो हम बताए कि द्रव्य किसे कहते हैं, वह वस्तु जिसमें स्थान होती है, स्थान घेरती है तथा जिसमें अपना कोई द्रव्यमान होता है वह क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। तो आपके आसपास जितनी वस्तुएं देख रहे हैं वह सारी क्या हैं, द्रव्य हैं। तो द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जो द्रव्य हैं, द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठोस जिसे सॉलिड कहते हैं, द्रव जिसे लिक्विड कहते हैं और गैस को गैस ही कहते हैं। तो ठोस अवस्था क्या होती है? द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उस द्रव्य का आकार और आयतन दोनों स्थिर होता है, वो आपका क्या कहलाता है, ठोस अवस्था। जैसे ये हमारा मार्कर है तो मार्कर में आकार और आयतन दोनों स्थिर है। आकार मीन्स इसकी बनावट और आयतन मीन्स इसका आयतन निश्चित है, ये किसी भी बर्तन में नहीं रख सकते हैं इसे। इसके आयतन का यानी जो भी आपकी होगी उसी में रखा जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। फिर बात करते हैं द्रव्य का। तो द्रव्य का हम लोग कहते हैं कि द्रव्य वह वस्तु होती है जिसका आकार तो निश्चित होता है लेकिन आयतन अनिश्चित होता है। जैसे हम लोग पानी ले लें तो पानी को कह सकते हैं कि बाल्टी में रख सकते हैं। बाल्टी की धारिता पता है, धारिता मीन्स आयतन निश्चित है कि इसमें इतना ही पानी आएगा। फिर उसी पानी को किसी बोतल में रखें तो वो बोतल में भी समाहित हो जाएगी, उसका दूसरा मापन होगा। यानी कह सकते हैं 5 लीटर वाले बोतल में भी जा सकता है और उस धारिता वाले या उस बाल्टी आयतन वाले बाल्टी में भी जा सकता है। तो द्रव्य की क्या होती है, आकार तो निश्चित होता है लेकिन आयतन अनिश्चित होता है, या जिस भी पात्र में रखा जाता है उस पात्र के आयतन को ग्रहण कर लेता है। और फिर जब गैस की बात करते हैं तो गैस कहते हैं कि गैस का क्या होता है, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अब आणविक सिद्धांत के आधार पर अगर इसकी व्याख्या करें तो हम कहते हैं कि ठोस क्या होता है, ठोस वह होता है जिसमें अंतराणु का स्थान कम होते हैं, यानी इनके अणु पास पास होते हैं। और द्रव क्या होता है, द्रव वह द्रव्य होता है जिसमें ठोस की अपेक्षा इनके अंतराणु का स्थान काफ़ी दूर दूर होते हैं तथा ये आपस में एक जगह से दूसरे जगह पर गति करते रहते हैं। और गैस क्या होता है, जिनके बीच का अंतराणु का स्थान बहुत अधिक होता है, वो आपका क्या कहलाता है, गैस कहलाता है। फिर बात करें ऊर्जा की, दूसरी चीज़ हमें क्या मिली, ऊर्जा। ऊर्जा को अंग्रेजी में कहते हैं एनर्जी। अब आप जान रहे होंगे एनर्जी क्या होती है, छोटी कक्षाओं में ही पढ़ा होगा आपने, कक्षा 6, 7, 8 में, कि कार्य करने की क्षमता को आप क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यानी कार्य करने की जो क्षमता होती है वो हमारी क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। अब ऊर्जा के बहुत सारे स्वरूप होते हैं, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, बहुत सारे स्वरूप होते हैं। अब कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी आप पढ़े होंगे कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। तो जैसे हम देख लें विद्युत ऊर्जा में देख लें कि जब भी हमारी विद्युत ऊर्जा घर पे पहुंचती है तो जैसे हम विद्युत के समकक्ष या उसमें
विद्युत में अगर हम बल्ब को जोड़ दें तो बल्ब क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और इसी विद्युत में अगर हम हीटर को संयोजित कर दें तो यह विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और इसी विद्युत में अगर हम क्या करें, पंखे को जोड़ दें तो यह क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। यानी ये सब क्या होते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा के बहुत सारे स्वरूप होते हैं, जैसे आप अभी जाने ही कि गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, बहुत सारे स्वरूप ऊर्जा के होते हैं।